क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी संख्या होती है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है बेटा, चैप्टर फर्स्ट नाम है बेटा इसका संख्या पद्धति। क्या बेटा, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। क्या ना, नंबर सिस्टम। तो इस संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में बेटा जितनी भी संख्या गणित में होती है उन सभी के बारे में अपन जानेंगे। और संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्या हम पढ़ेंगे अपन अच्छी तरह से, आइए देखते। तो संख्या पहले तो गणित में सबसे पहले मूल संख्या होती है, मूल अंक जो होते हैं, संख्या बोले अंक होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल बेटा कितने हैं, 10। कितने बेटा, 10। तो पूरे गणित में बेटा इन्हीं अंकों का खेल है। जितनी भी संख्या गणित बनती हैं सभी संख्याएं इन अंकों का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। जैसे मान लो आपको 8 से 87 में आनी है, कितनी होना, 8 से 87 में, तो देखो 8 2 आए और 1 7 आया। ऐसी कोई भी संख्या ले लो बेटा, 9 से 27 लो, 7 2 3 सॉरी 7 2 9, यानी कि इन 10 अंकों का प्रयोग गणित की कितनी भी बड़ी संख्या है, कोई सी भी संख्या बनानी हो तो इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब जो भी संख्या इनसे बनती है या जो भी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके बनाई जाती है उसे अपन व्युत्पन्न संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या बेटा, व्युत्पन्न। कौन सी संख्या बेटा, व्युत्पन्न संख्या। वे संख्या जो इन मूल अंकों का प्रयोग करके बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा। अब गणित में कई प्रकार की संख्या होती हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले होते बेटा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बेटा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे अपन नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो वे संख्या जिन्हें हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज गिनती में जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उसे वे संख्या जिनका हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। आगे कहीं तक भी जाएंगे ज़्यादा तक। ठीक है बेटा। प्राकृत संख्या, उसकी प्राकृत संख्या में आती है बेटा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती है बेटा कि जो प्राकृत संख्या होती इन्हें अपन 1 से चालू करते हैं, गिनती 1 से आगे, लेकिन 0 यदि इनमें आगे लगा दिया है 0 1 2 3 4 5। अब 0 के बाद जो संख्या आती है, 0 आता है, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद आता है बेटा पूर्णांक संख्या। कौन सी बेटा, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बेटा, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है बेटा, जो भी संख्या लिखी है यदि इनमें अपन ऋणात्मक संख्या और मिला दें तो जो समूह इनका प्राप्त होता है उन्हें अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बेटा
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो जिस सारी संख्या पूर्णांक संख्या बेटा कहलाती है, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के बाद इसे बेटा साफ कर देते। पूर्णांक संख्याओं के बाद बेटा आती है अपने पास सम संख्या। सम संख्या बेटा, तो सम संख्या बेटा वे संख्या जिनमें 2 का भाग देने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। जिनमें 2 का भाग देने से बेटा पूर्ण संख्या प्राप्त हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे सम संख्याओं में बेटा 0, 2, 4, 6, 8। कई लोगों को नहीं पता होगा कि 0 एक सम संख्या है, इसलिए मैं जो परिभाषा बताता हूं उसे ध्यान से सुनो। वे संख्या बेटा जिनमें 2 का भाग देने से हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, क्योंकि जो भी संख्या हमने लिखी है इनमें 2 का भाग देकर देखिए तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 0 भी एक सम संख्या में आता है। देखिए बेटा 0 में जैसे अपन ने 2 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ बेटा? 1। उसी प्रकार 2 में 2 का भाग दिया, सॉरी कितना प्राप्त हुआ बेटा? 0। 2 में 2 का भाग दिया 1 प्राप्त हुआ। 4 में 2 का भाग दिया बेटा कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। आगे भी 6 में 2 का भाग दो बेटा कितना प्राप्त हुआ? 3। 8 में 2 का भाग दो 4 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो वाली प्रक्रिया है वो अनंत तक जाएगी बेटा। कहाँ तक? अनंत तक। क्योंकि 2 में जिस संख्या 2 में किसी भी संख्या से भाग दो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने से पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है बेटा। 0 में 2 का भाग दिया 0 एक पूर्ण संख्या है। 2 में 2 का भाग दिया 1 पूर्ण संख्या है। 4 में 2 का भाग दिया 2 पूर्ण संख्या है बेटा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब संख्या आती है बेटा विषम। तो विषम संख्या कौन सी होती है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। आगे देखो विषम संख्या। अब आती है बेटा विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी बेटा? तो वे संख्या बेटा जिनमें 2 का भाग देने से हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये कौन सी संख्या हुई बेटा? विषम संख्या। कौन सी संख्या हुई बेटा? विषम संख्या। तो वे संख्या जिनमें 2 का भाग देने से पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, जैसे 1 में अपन ने 2 का भाग दिया बेटा कितना आएगा? 0.5 पूर्ण संख्या नहीं है। 3 में बेटा अपन ने 2 का भाग दिया कितना आया? 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है। 5 में अपन ने 2 का भाग दिया बेटा कितना आया? 2.5 यह भी पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार 7 में 2 का भाग दिया बेटा कितना आएगा? 3.5 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। 9 में अपन ने 2 का भाग दिया बेटा कितना आएगा? 4.5 ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो वे संख्या जिसमें 2 का भाग देने से पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो विषम संख्या कहलाती है। या अपन कह सकते विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। ठीक, सम संख्या हो इवन नंबर। ठीक, तो वे संख्या जिनमें 2 का भाग देने से विषम संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो विषम संख्या कहलाती है। वे संख्या है 2 का भाग देने से एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो आइए बेटा इसके बाद आती है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या केवल परिवार सुनिए बेटा। वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 वर्णखंड हो। कितने बेटा? 2 वर्णखंड। वे संख्या जिनके केवल 2 वर्णखंड हो उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा कई लोग ये भी बताते हैं बेटा कि वे संख्या जिनमें 2 का भाग जाए स्वयं या 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन बेटा जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ वो परिभाषा बहुत सही है। कौन सी परिभाषा बेटा? ऐसी संख्या जिसके
जिसके केवल गुणनखंड बेटा दो गुणनखंड कौन सी आवाज संख्या बेटा कहलाती है? कहलाती ठीक है बेटा। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंडों आवाज संख्या कहलाती है। एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे दो है बेटा, दो गुणनखंड कितने हैं? 2,1। गुणनखंड बेटा किसे कहते हैं? तो इन दोनों का भाग इसमें चला जाए तो इन दोनों को अपन क्या बेटा, इन दोनों का भाग इसमें चला जाए तो इन दोनों को दो का गुणनखंड कहते हैं। उसी प्रकार तीन है संख्या, तीन गुणनखंड बेटा क्या होंगे? 3,1 ठीक है ना, 3,1। उसी प्रकार पांच है, पांच गुणनखंड बेटा क्या होंगे? 5,1 ठीक है। और कई संख्या होती है जैसे बेटा 7 है, 7 गुणनखंड 7,1। तो वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? आवाज संख्या कहलाती है। और बड़ी रोचक बात है बेटा, क्या बेटा? बड़ी रोचक बात है कि दो जी है एक मात्र, दो क्या बेटा? दो एक मात्र सम संख्या है। जितनी भी आवाज संख्या है वो कैसी है बेटा? विषम है। दो मात्र की संख्या है सम संख्या है। कैसी है बेटा? दो मात्र सम आवाज संख्या है बेटा। मात्र दो क्या देखो बेटा? दो एक मात्र सम आवाज संख्या क्या बेटा? दो एकमात्र समावास संख्या। बाकी जितनी भी संख्या है बेटा कौन सी संख्या है? विषम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है। अब आता है बेटा अभाज्य के बाद भाज्य। तो भाज्य संख्या बेटा वे संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, या अपन कह सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड हो बेटा। ठीक है। तो वे संख्या इनकी केवल दो से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक हो, लेकिन 2 से अधिक हो हमेशा। ठीक है। क्या 3 से तो अधिक हो लेकिन 2 से भी अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, 3 भी चलेंगे और 3 से अधिक भी चलेंगे, लेकिन 2 से हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है। देखो जैसे 4 है बेटा, 4 गुणनखंड कितने? 4,2,1 3 गुणनखंड होगा बेटा। तो 4 एक आवाज संख्या है। क्या बेटा? 4 आवाज संख्या। इसके बाद 6 है बेटा, 6 3 2 1 इसके 4 गुणनखंड हो गए। ऐसी कई संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है बेटा। ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। इसके बाद आती है आवाज संख्या कौन सी होती है? वे जिस संख्या बेटा जुड़ाव में आती है। कैसे आती है बेटा? जुड़ाव में। वे संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। कैसा? वे संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। जिस संख्या बेटा जुड़ाव में होती है तो वे संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, से आवाज संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 6 इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा 5 और 6 का एचसीएफ 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा? ठीक। तो जैसे 7 और 8 इनका भी एक हुआ एचसीएफ बेटा। क्या होगा? एचसीएफ। तो वे सभी संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो से आवाज संख्या कहलाती है। ऐसा नहीं कि लगातार सभी संख्या जितनी भी लगातार कोई भी दो उठा लो से आवाज संख्या होती है, लेकिन उसमें
ऐसी होती है सर, यहाँ 7 और 23 है, क्या बेटा 7 और 23, ये भी क्या सहवास संख्या, इनका भी ऐसी कितना एक आएगा, ठीक है। तो वे संख्या जिनका एचसीएफ है वो सहवास संख्या कहलाती है। और कोई भी दो आवास संख्या बना लो, उनका एचसीएफ हमेशा एक ही आता है, उन्हें सहवास संख्या ही कहते हैं, ठीक है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेटा एक जो है एक न भाज्य और न अभाज्य, ठीक, एक को न अभाज्य कहते हैं, न अभाज्य कहते हैं, इसी को, ठीक ध्यान रखना। क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा है जिसके 3 या 3 से अधिक वर्गखंड हो, आवाज संख्या की है जिसके 2 वर्गखंडों के बाद। अब जो एक है बेटा, एक के कितने वर्गखंड होते हैं, एक या एक पर कर लो वर्गखंड को, तो एक ही है बेटा, एक ही वर्गखंड, इसलिए इसे अपन न अभाज्य कहते हो, न अभाज्य, ठीक, और संख्या, ठीक। तो ऐसी संख्या बेटा जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कैसी संख्या बेटा, ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, परमेय संख्या, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 एक परमेय संख्या है, 5/2 परमेय संख्या है, 6/7 परमेय संख्या है। ऐसी हर एक वो संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती है। बशर्ते q का मान बेटा 0 कभी नहीं होना चाहिए, यानी जो हर का जो मान है जी q, इसका जो मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/2 ने 0 लिख दिया तो ये गलत है, ठीक है बेटा, या 8/0 लिख दिया, क्या गलत है, इसे अपन परमेय संख्या नहीं करेंगे। हर एक वो संख्या p बटे q के रूप में हो, बल्कि और यहाँ पर चूंकि q बराबर ना हो 0, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, उसे अपन परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या में दो कंडीशन और होती, एक शांत दशमलव प्रसार होता है इसका और एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। वे सभी संख्या जो जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है उन्हें हम परमेय संख्या भी कहते हैं। तेरी परमेय संख्या जी अपने p बटे q के रूप में लिखी है, लेकिन उनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या शांत होता है, उन्हें भी हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे तुम 5 में अपन 2 का भाग कितना है बेटा 2.5, तो ये भी दशमलव प्रसार कैसा हो गया, इसका शांत, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद सॉरी कैसा हो गया, शांत, इसीलिए बस इतना अंतर। अब एक कंफ्यूज होती है सबसे ज्यादा कि p बटे q के रूप में तो अपन कहते हैं कि पाई है ना, पाई का मान होता है 22/7, और पाई एक क्या बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है बेटा, परिमेय संख्या, इनमें और इसका ये मान होता है, ठीक है जी सर। पाई का मान क्या है बेटा 22/7, लेकिन पाई को अपन कहते हैं यहाँ परमेय संख्या और 22/7 को कहते हैं परमेय। इसका क्या चक्कर है देखो, एक्चुअली क्या है बेटा कि पाई जो है, पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो 22/7 की केवल 2 अंकों तक एक जैसा मिलता है, क्योंकि 22 में अपन भाग देंगे 7 का, 22 को सॉरी 7 × 21 कितना होगा 21, कितना बचा 1, भाग में आया तो बेटा दशमलव आएगा 0 आएगा, ठीक है। 7 एकम 7, फिर कितने बचे बेटा 3, फिर भाग में आया तो कितना आएगा 30, एक दशमलव बच जाएगा 0, 7 चौको बेटा 28, फिर कितने बचे बेटा 2, फिर 0 आएगा 7 दूनी 14, फिर कितना आएगा बेटा 6, फिर 60 आएगा 56, फिर कितने आएंगे बेटा 56, कितने बचेंगे बेटा 4, फिर अपन अपना 35, उसी प्रकार पर कितना आ जाएगा बेटा 5 से 35 के बाद
कितने बचे बेटा 5, 5 पे कितना है 50, फिर 7 का भाग करने से कितनी आएगा 7 बार, फिर कितने बचे 1, 7 का भाग कितना हुआ बेटा 49, 1 बचा, पुनः अपन यहीं आ गए 1 10 पे आ गए। तो बेटा इसके बाद मान रिपीट होने लगेगा, जी है 22/7 का मान, किसका मान बेटा 22/7, लेकिन जो पाई का मान होता है बेटा, पाई का मान बेटा 3.14 के बाद अपना अलग आ जाता है बेटा, 7 2 3 2 जी आने तक जाता है, इसका रिपीटिंग वर्ड कभी नहीं आता। लेकिन 22/7 है बेटा, इसका मान कितना 3.4, उसके बाद 2 8 5 7, यहाँ से इसका मान रिपीट होने लगता है, जो कि पाई का मान 2 अंक तक कितना होता है बेटा, एक जैसा बनता है, 2 अंक तक कितना होता है एक जैसा, इसलिए पाई को अपन 22/7 किसी सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं। ठीक, इसका मान रिपीट बार बार रिपीट होने लगता है, इसका मान रिपीट कभी नहीं होता है, बस 2 अंक तक पाई का मान 22/7 से मेल खाता है, इसलिए इसे भी पाई का मान 22/7 मान लेते हैं कुछ ही सवाल को हल करने में, इसीलिए इसे अपर में कहते हैं और इसे पर में। ठीक है बेटा, अपर में संख्या बेटा ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सब अपर में संख्या कहलाती हैं। जैसे 2.5 लिखा है, इसे अपन 25/10 दशमलव कटेगा, लेकिन 2.5 6 2 3 2 1 0 7 8 9, अब इसके लिए अपन बटे में कितना लिख देंगे, कोई पता ही नहीं है कि आए कितनी संख्या आनी, यहाँ तो पता भी है कि कितनी संख्या आई केवल एक, तो अपन ने 10 लिख दी, लेकिन यहाँ कोई पता नहीं है। ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं बेटा अपर में संख्या। ठीक, क्या कहते हैं बेटा अपर में संख्या, क्योंकि इसे अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे अपन p/q के रूप में कभी नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये पर और जी परमी संख्या इसे आगे p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं अपरमी संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या, हालांकि इसका अपन को संख्या पद्धति में ही नहीं है इसका, पर कंपटीशन में बहुत जगह पूछी जाती है। ठीक है, कौन संपूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना कौन संपूर्ण संख्या कहलाती है। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या जैसे बेटा 6 3 2 1, इनको सभी को जोड़ो कितना है, इसका 2 गुना, 6 + 3 + 2 + 12। उसी प्रकार 28 है, 28 गुणा का 28 14, 28 का 14, 14 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 2 12। इन सबको जोड़ोगे बेटा कितना है 28 + 14 + 7 + 4 + 2 + कितना आएगा 56। तो वे संख्या जिनकी गुणनखंड के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का कितना होगा बेटा 2 गुना, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्या हम आपको इस वीडियो बता चुके उन सभी को मिलाकर उन सभी का समूह, यानी कि हम बोल सकते हैं परमी संख्या पूर्णांक प्राकृत प्लस पूर्ण प्लस
पूर्णांक प्लस विषम प्लस सम प्लस भाज्य प्लस अभाज्य और प्लस में बेटा सहअभाज्य प्लस संपूर्ण। इन सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्या है बेटा, जितनी भी संख्या है, इन सभी संख्याओं को बेटा क्या कहेंगे अपन? परमेय संख्या। सब संख्या परमेय संख्या होती है, ठीक है बेटा। अब अपरमेय संख्या बेटा, अपरमेय संख्या बेटा होती है केवल जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें, इतनी सारी संख्या और अपरमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होती है बेटा, वास्तविक बेटा परमेय प्लस अपरमेय, प्लस नहीं, परमेय और अपरमेय, अपन कहते परमेय और, यहाँ भी बेटा सभी है, कॉमा लगाए। इसका तात्पर्य है सब संख्याओं को जोड़ना, ऐसा नहीं है कॉमा लगा, ऐसा लगा कॉमा लगा के देखो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक, इन सभी संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें अपन परमेय संख्या कहते हैं। बाकी अपरमेय संख्या जिन्हें आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9। बेटा √9 को अपन अपरमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो 3 निकल आता है, तो क्या है परमेय संख्या। और बाकी √10, यानी कि हर एक वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं हो या जैसे काटी से बाहर नहीं निकल सकती है, उसे अपन अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परमेय और अपरमेय संख्याओं के, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। एक बेटा काल्पनिक संख्या होती, पर इसका अपने अभी यूज नहीं है, ना 9th में ना 10th में, 11th में जाके ये कौन सा की काल्पनिक संख्या है। वो काल्पनिक संख्या कैसी होती है, थोड़ा दिखाए थे। काल्पनिक संख्या बेटा काल्पनिक संख्या होती है जैसे रूट में -2 है, यानी रूट में माइनस, उससे अपन काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक। फर्स्ट 1.6 में कुछ फार्मूले दिए होंगे घातांक काटने के, क्या होगा घातांक काटने के। घातांक काटने एक चैप्टर है बेटा कंपटीशन, और थोड़ा बहुत 1.6 में आपको मिलेगा चैप्टर 1 का। तो उसकी फार्मूला होती है, जैसे ए पे गाते हैं हम बेटा गुणा ए पे गाते हैं, ए पे गाते हैं गुणा ए पे गाते हैं एन, क्या होता है इसका फार्मूला? ए पे गाते हैं एन प्लस एन, आधार है समान है तो घातें जो होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ए पे गाते हैं बटे ए पे गाते हैं बराबर बटे में, यानी भाग में हम गाते हैं डिवाइड में, तो क्या होता है ए पे गाते हैं m माइनस एन, ठीक है। उसके बाद ए पे गाते हैं गुणा बी पे गाते हैं, अगर मैं यही ऐसा लिखा है तो इसे क्या करेंगे, ए गुणा बी पे गाते साइड में
ए गुणा बी पे घाते कितना का जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। ऐसे ए यहाँ ए बटे बी ऐसा लिखा है कहीं तो क्या होगा बेटा, ए बटे उसमें बी अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है बेटा। और एक दो फार्मूले वाले से गुणा में घातें, सीधी बात है, गुणा में घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, भाग में आते हैं घट जाती हैं, और इस प्रकार से ऐसे ऐसा लगेगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं बेटा, ठीक है।